एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सरकार हर दिन आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए नए नए ऐलानात कर रही है और आवाम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार इनके लिए कितनी फिक्रमंद है। लेकिन हुकूमत की इन सारी बातों और दावों का हकीकत से कोई वास्ता दिखाई नहीं देता। वाज़ेह है कि आज से 1.5 महीना कबल महाराष्ट्र की हुकूमत ने मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए स्कीम का ऐलान किया था और ये भी कहा था कि अब रियासत के हर सरकारी अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। खुद औरंगाबाद में भी अयोध्या नगरी मैदान पर एक बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ था, जिसका इफ्तिताह नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों अमल में आया था। हुकूमत के इस ऐलान के बाद महंगाई से परेशान अवाम और मरीजों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली थी कि कम से कम बीमारियों के इलाज के लिए इन्हें दर बदर की ठोकरें खाने नहीं पड़ेंगी। लेकिन हुकूमत के इस ऐलान को अभी चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि महाराष्ट्र सरकार की इसी स्कीम का ऐलान भी महज जुमला साबित हुआ। गुज़िश्ता दिन नांदेड़ के अशोकराव चौहान अस्पताल में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने पूरी रियासत के साथ साथ हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया। इस सरकारी अस्पताल में 48 घंटों में 30 मरीजों की मौत हो गई और इस हादसे के बाद लोग सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि औरंगाबाद शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल घाटी में भी एक दर्दनाक खबर सामने आई। घाटी अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 मासूम बच्चों समेत 10 अफराद जिंदगी से जारी जंग हार गए और इनकी मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के बाद जहां मरने वालों के अफराद खानदान सकते में आ गए, बल्कि यहां पर जेर इलाज हजारों मरीजों और उनके रिश्तेदारों की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी है कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में इस तरह के वाक़यात का जिम्मेदार आखिर है कौन। नाजरीन, घाटी अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज पूरे मराठवाड़ा से इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, जिनमें ज्यादातर ऐसे मरीज होते हैं जो यहाँ पहुँचने का किराया भी अदा करने की ताकत नहीं रखते। बहरहाल इलाज शुरू होने के बाद इनके हाथों में दवाइयों की छिट्टियां थमा दी जाती है और ये लोग दवाइयां खरीदने के लिए इधर से उधर दौड़ते दिखाई देते हैं। आवाम का हुकूमत से सवाल है कि जब मुफ्त इलाज स्कीम का जोर और शोर से दिखावा किया गया तो फिर इतने बड़े सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी कैसे हुई। मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुफ्त इलाज स्कीम को अमल में लाने के लिए घाटी अस्पताल में दवाओं का इंतजाम करे। इसी तरह हर साल जितना फंड इस अस्पताल के लिए जरूरी है वो भी फराहम करे, वरना सिर्फ जबानी जुमलों से मरीजों को मजीद बीमारियों में मुब्तला ना करे। घाटी अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत ने पूरे जिला और मराठवाड़ा को एक ऐसा जख्म दे दिया है जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ भी चैन ना पाए तो किधर जाए। इसी तरह अवाम में ये भी चर्चे है कि घाटी अस्पताल में अब भी दवाइयों का खातिर खा जखीरा मौजूद नहीं है, जबकि रोजाना मरीजों की तादाद सैकड़ों है। लिहाजा रियासती हुकूमत तमाम कामों को छोड़कर सबसे पहले घाटी अस्पताल की तरफ तवज्जो दे, यहाँ पर दवाइयों का खातिर खा जखीरा फराहम करे और हुकूमत की मुफ्त इलाज स्कीम को अमल में लाने के लिए मौसर और ठोस इक़दाम करे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।